जाग गई हो मेरी जान? जी जाग रही हूँ, अंदर आ जाए आप। जान सारी रात सो नहीं सका, मुझे लगता है उसका बेड बदल दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, मैं सीकू को जाकर बताती हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे खुद मालिक मकान से कहना चाहिए। ठीक है। बेरिन, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। सीको यार, माफ करना, मैं लेट हो गया। सलीम, हाँ? ये चाबी रख लो। हफ्ते में एक बार बस इन प्लांट्स को पानी देते रहना और जब चाहो आके रुक सकते हो। नहीं मालूम कि क्या कहूँ। मेरा मतलब नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि तुम क्या परी का खेल खेल ये रहे परी का खेल नहीं था सलीम। क्या? इसका मतलब कि तुम... हाँ? मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए कहीं। घर तुम्हारे हवाले है, अपना ख्याल रखना। जान, पी लो, जिद मत करो। देखो कितने मजे का जूस बनाया है मैंने। नहीं पीना। आखिर ऑरेंज जूस से तुम्हें क्या मसला है? पी क्यों नहीं रहे? इन्होंने बनाया है। तो क्या हुआ जान? चलो जान, अम्मी को परेशान ना करो। देखो आपसे कितना प्यार करती हैं वो, कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। चलो। बेरिन, रहने दो, जबरदस्ती की जरूरत नहीं। वेरी गुड बेटा। आप लोग खाइए। गुड मॉर्निंग बाबा, बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम जाओ, गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। जान, बेटा दोबारा मिलने के लिए कब आओगे? बाबा को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसे ले आऊंगा, फिक्र मत करो तुम। ठीक है। गुड मॉर्निंग दमला बेटी। गुड मॉर्निंग खालू। कैसी हैं आप? थैंक यू। हाँ हाँ। मेरी सीको से मुलाकात हुई अभी। पता है उसने जॉब छोड़ दी। हाँ, ये खबर सुनी है। और क्या तुम जानती हो बेरिन के ऐसी साथ... कोई बात नहीं है और ना ही हो सकती है। क्या तुम जानती हो सीको जा रहा है यहाँ से? कहाँ जा रहा है वो? अमेरिका। छोड़ो बेरिन, मैं ये खुद कर लूंगी। नहीं आपा, इससे मेरा ध्यान बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे भी वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो इस बारे में। इसका क्या मतलब हुआ? सीको वो जा रहा है हमेशा के लिए यहाँ से। कहाँ जा रहा है? अमेरिका। आज सुबह की फ्लाइट थी उसकी और शायद जहाज उड़ चुका होगा। उसने तुम्हें बताया भी नहीं है ना? अच्छा किया उसने। मेरा मतलब है यही बेहतर था।
बहुत अच्छा किया कि चला गया और आसान रास्ता ढूंढा। और ये बात मजीद बढ़ी नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए भी अच्छा हुआ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। जैसा कि आपने कहा, उसने आसान रास्ता ढूंढा, मतलब सही रास्ता। ठीक है, मैं जाकर मेज साफ करती हूँ, फिर दोनों साथ बैठकर कॉफी पियेंगे। ठीक है। ठीक है। कैसा चल रहा है सब? रेस्टोरेंट पसंद आया तुम्हें? कसम से भाई बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत था और मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी चीज की जरूरत है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता मरियम? नए लोगों की तो हर जगह जरूरत होती है। ओके। भाई, आप बाबा को घर पर क्यों लेकर आए हैं? और वो भी परी की माँ के साथ रहने के बावजूद आप उन्हें ले आए? फिक्र मत करो, ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, मैं संभाल लूंगा। तुम ऐसा करो, ऊपर चली जाओ, वो आते ही होंगे, मैं नहीं चाहता कि सामना हो। चलो। ठीक है। ठीक है, मैं तैयार हूं। क्या एक साथ बैंक जाएंगे? तुम वो पैसे मेरे अकाउंट पे क्यों नहीं डाल देते? नहीं तो मैं खुद अपने हाथ से उन्हें पैसे देना चाहता हूं। खुदा का वास्ता है, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है आमिर? खैर चलते हैं, चलो। जिंदगी गुजारने के लिए हमें भी तो पैसों की जरूरत है ना? सही कहा ना? मैंने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, फिक्र मत करें। कम से कम 5 मिलियन चाहिए होंगे, मतलब घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स और बाकी अखराजात। बीमार हो गए तो दवाई वगैरह। आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज नहीं है वहाँ। नया घर तैयार है। पैसों की जरूरत है आमिर, मुझे पैसों की। कोई कारोबार करना चाहता हूँ मैं, दोबारा कुछ नहीं मांगना चाहता तुमसे। नए घर में आप मेरी माँ की भी देखभाल कर सकते हैं। हाँ, करेंगे ना? मेरे पास और भी बहुत सी बातें आमिर, क्या मैं उनका कभी जिक्र करता हूँ? तुम्हारी नई बीवी की पागलपन की कहानी। हाँ, मिसाल के तौर पर अपनी माँ पर चाकू से हमला किया। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ, ये खबरें मैगजीन के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन ये हमारे बीच रहेगी। आखिर तुम्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है आमिर, सबकी नजरें तुम पर हैं। लोग हैरतज़दा हैं इस पर, सोचते हैं कि आखिर ये बिजनेसमैन कौन है। फिक्र मत करें, वो मैं संभाल लूंगा। चलें अब? ठीक है, चलते हैं। कहाँ जा रहे हो आमिर? बैंक जा रहा हूं मैं। अब ये मत कहना कि इन्हें मैं पैसे दे रहा हूँ। खुदारा कुछ भी हो जाए, इनकी बात मत मानना। माननी तो पड़ेगी परी। इनका जो दिल में आए वो करें, पर तुम मत देना। ना ही तुम्हारी कोई ऐसी मजबूरी है कि उनकी हर फरमाइश पूरी करो। आयशा साहिबा को दिखा दो इनका असल चेहरा। तलाक तो वैसे भी होने वाली है। सीको और बैरन का पता चल गया है इन्हें, ये बता देंगे सबको। इन पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, तुम वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। कुछ तो कहो। हमारी इन दोनों से जान छूट सकती है इन पैसों से। इस तरह कभी नहीं जान छूटेगी, आज नहीं तो कल। वो फिर अपनी कोई ना कोई नई फरमाइश लेकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। मेरी माँ बहुत अच्छे से जानती है कि मैं इस वक्त किन चीजों से गुजर रही हूँ, और वो इसी का फायदा उठा रही हैं। खुशी मिलती है इससे उन्हें। बस मैंने कह दिया है ना, प्लीज तुमने कोई पैसे नहीं देने उन्हें। मेरी माँ को मत खुश होने दो। तुम्हारी माँ की खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, उन दोनों को उनके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। बेरिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जा नहीं सके ना? नहीं जा सका क्योंकि मैंने फ्लाइट मिस कर दी। अगली फ्लाइट से जाऊंगा, उसमें भी 5 घंटे हैं। क्या मेरे जाने का सलीम ने बताया? मुझसे मिले बगैर तुम कैसे जा सकते हो सीको?
मैंने सोचा था कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे बैरन। तुम भी मुझे उदास नहीं देखना चाहती और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। और दामला का क्या होगा? वो खुद संभल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ? क्या चाहती हो बैरन? पता है ना, अब हम पहले जैसे नहीं हो सकते। चाहे भी तो सब पहले जैसा नहीं हो सकता, जानती हो तुम। मैं अपने जज्बात मजीद छुपा नहीं सकता, ये बात तुम्हें तकलीफ देगी, इसलिए जबरदस्ती मत करो। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं अब, तुम्हारे साथ नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मुझे इजाजत देने के लिए शुक्रिया। सफर अच्छा गुजरे सीको। बैरन, यहां क्यों आई तुम? बेवकूफ थी इसीलिए। ये कोई जवाब नहीं है। अपना दोस्त खोना नहीं चाहती। इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। अब सुन लिया तुमने? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता बैरन। दोस्त नहीं हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। नहीं भूल सकता मैं तुम्हें। तुम्हारा चेहरा जब भी देखता हूं मुझे वो लम्हा याद आता है जब करीब आई तुम मेरे। तुम्हारी जिंदगी में कोई और आए बैरन, वो सब देख नहीं सकूंगा मैं। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता मैं अब, क्योंकि इस बार सब कुछ बदल चुका है बैरन। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सब कुछ बदल गया। मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम चले जाओ सीको। ये कौन सी जगह है? मुझे भी नहीं मालूम इस बारे में। उन्होंने यही मिलने के लिए बुलाया था। चले आ जाए। यहाँ क्यों बुलाया उसने? ये देखें, यूनी का नंबर है, यहीं की लोकेशन है। यकीनन वो औरत पागल है। मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, इसमें उसकी चाल हो सकती है। चलो यहाँ से चलें। मुझे लगता है हम सही जगह पर हैं। देखें, वो रही। तुम करना क्या चाहते हो?
अब आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों यहां खुशी से जिंदगी गुजारे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुद चुने, ये जंजीर आपके हाथों पर बांधूं या पैरों पर? आमिर, तुम ऐसे आदमी नहीं हो, जाने दो हमें। मैं कैसा आदमी हूं आपको क्या पता? आपको क्या पता कि मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? जानते हैं क्या? जब आपने हमें घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया तो हमारे साथ क्या कुछ हुआ? शायद मैं भी आपकी तरह एक बुरा आदमी बन गया, और शायद ये सब करते हुए मुझे भी मजा आता है। लोगों को धमकाने में, उनकी आंखों में खौफ देखने में मजा आता है, बिल्कुल आपकी तरह। जब से आपने मुझे अंधेरे में छोड़ने की आदत डाली है, तब से मैं अपने और दूसरों के लिए अंधेरा पसंद करता हूं। तुम गलत सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। वो सब कुछ करने वाली तुम्हारी माँ थी। तुम्हारी बहन को जंजीर से बांधकर चली जाती थी। क्या वो सब भूल गए हो तुम? ये सब कुछ तुमसे परी करवा रही है। लगता है कि आपको खुशामदीद कहना चाहती है। वो औरत पागल हो चुकी है। वो तुम्हें भी बिल्कुल अपने जैसा बना देगी। उसके इशारों पे नाचोगी तुम। गलत सोच रही हैं। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? आप यहां क्यों हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा। जीने का वाहिद रास्ता यही है कि आप यहां रहें। अगर आप बाहर रहीं, परी के दिल में अपने लिए नफरत बढ़ाने के लिए आप सब कुछ करेंगी, और उससे आपको बेहद नुकसान होगा। बेहतर है यहीं रहें, वरना मैं भी उसे रोक नहीं सकूंगा। मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझे जान से मारे। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और उसकी नजरों से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे। वो आपकी वजह से बीमार है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाए। वो मुझे मारना नहीं चाहती, इससे मारना चाहती है। मुझे जाने दो। मुझे क्यों रोक रहे हो? और मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं जिससे बचाने के लिए मुझे यहाँ रखोगे। मैं हूं। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो आमिर। जानता हूं मैं कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। मानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। खाना फ्रिज में रखा हुआ है आप लोगों का, और कपड़े पीछे कमरे की अलमारी में है। फिक्र मत करें, जंजीरें वहां तक पहुंच जाती हैं। बाथरूम इस तरफ है, और आपके लिए एक रेजर भी रखा है। जाहिर है आप अपनी देखभाल जो करते हैं। टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, सब कुछ है। अगर कुर्सियों पर आप लोगों को नींद ना आए तो वहां अलमारी पर 2 सीलिंग बैग्स रखे हैं, उन पर सो जाइएगा। और अगर आप लोगों का बर्ताव अच्छा रहा तो एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी ला दूंगा। हाँ, एक रेडियो भी है। अगर आप लोगों का गाना सुनने का दिल करे तो सुन सकते हैं। आखिर में कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए यह खेल भी रख दिया है। जो आपने हमें सिखाया था अब आप ही खेलेंगे।
इससे दिमाग भी चलेगा और दिल भी बहलेगा। यही कहते थे ना आप हमसे। तो क्यों ना एक गेम हो जाए? हाँ ठीक है, तो सवाल आप लोगों के लिए यह है, जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? हाँ, आखिरी मौका है। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारा आदमी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। चलो बताओ जल्दी से, जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? देखो, अगर तुमने नहीं बताया तो आज रात भूखे सोओगे। हम तो कल भी भूखे सोए थे। लेकिन आज तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, बताओ वो कीमती चीज क्या है? सोना। तुम्हारा जवाब गलत है। दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा है। हाँ, पैसा। जिसके पास पैसा नहीं उसे जीने का हक नहीं। इसलिए तुम्हारा ये आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया। कितना आसान जवाब था। तुम बता ना सके, मैं जा रहा हूँ। बाबा, आप अभी मत जाएं, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वॉशरूम चली जाओ ना। वॉशरूम में पानी मौजूद नहीं है। मेरा आना जाना मेरी मर्जी से है। उधर से बाल्टी उठा के ले आओ यहाँ। जब जरूरत हो इस्तेमाल कर लेना। आप हमें बंद करके क्यों जा रहे हैं? हमारा दम घुटता है यहाँ। बंद करके इसलिए जा रहा हूँ कि सारी रात दीवार को घूरते रहो, ताकि तुम कुछ सीख सको कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होती है। अब आपकी बारी है। ठीक है। बहुत खूब। अब आगे का बताएं। अगर ठीक बताया तो छोड़ दोगे मुझे? जवाब तो दें, उसके बाद देखेंगे। पैसा। जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा है। चलो देखो, मैंने जवाब दे दिया, अब मुझे जाने दो यहाँ से। पागल हो, बिल्कुल गलत जवाब दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से हम यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। अरे ये खेल मैंने ही नहीं सिखाया था, ये खेल मेरा है। जिंदगी में सबसे अहम चीज पैसा है, पैसा। तुमने ये खेल सिखाया और खुद ही उसी से हार गए। फंसाया है उसने जाल में तुम्हें। उसके लिए सबसे अहम चीज पैसा नहीं बल्कि परी है। अफसोस, आप लोगों के लिए गेम खत्म हुआ। आपका आदमी फांसी चढ़ गया। एक बात गौर से सुने, यहां आसपास में कोई नहीं, इसलिए चीखने चिल्लाने पर अपनी आवाज जाया मत करें। और अगर चाहें तो कर भी सकते हैं। जानते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। पागल औरत, ये तुम्हारी गलती है। खुद हो गए पागल। तुम्हारी वजह से अब सड़ेंगे यहाँ। पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेगा।
कहो मेरी जान। क्या तुमने उनको पैसे दे दिए? हाँ। अब वो तुमसे और पैसे मांगेंगी। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, देख लेना। फिक्र ना करो, वो जर्मनी चली गई है। तुम ठीक कह रहे हो, तुमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने खुद रवाना किया। मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, मिलते हैं। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? तुम जानती हो मैं नहीं जाना चाहता बहन, लेकिन अगर रुक गया तो क्या होगा? चले गए तो क्या हो जाएगा सीखो? हो सकता है दूर होने के बाद तुम्हें भुलाने का मौका मिले। आज से पहले मैंने कभी ये मौका खुद को नहीं दिया। नहीं जा सका। यानी कोशिश करनी है तुम्हें? ठीक, तो कोशिश करो तुम फिर। मैं भी चलती हूँ, क्योंकि यहाँ रुककर बहस करने का कोई फायदा नहीं। अगर आमिर और दामला बीच में ना आते तो क्या हमारे पास कोई मौका होता? मेरा मतलब है कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। तुम अभी भी यही पूछ रहे हो? तो क्या पूछूं? बताओ मुझे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है जो हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। सीखो, मैं ऐसा नहीं चाहती मगर हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं चाहती? साथ रहेंगे हम। कोई समझ नहीं पाएगा सीखो, सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं पहले ही आमिर को खो चुका हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। शायद तुम्हारी दोस्ती आमिर से फिर ठीक हो जाए, मगर हम एक हो गए तो नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं मैं, बेरिन, क्या तुम मुझे चाहती हो? इस हकीकत का क्या इख्तिताम है? या तो तुम चले जाओगे या फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है सीखो। मैं रुकूंगा तो उसकी वाहिद वजह सिर्फ तुम हो बेरिन। फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। क्योंकि तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है। जॉन का बेड शिफ्ट करना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और मैं चाहती भी नहीं कि ये काम कोई और करे। तुम वाकई जब इधर उधर पैसे लुटाते हो तो बहुत खुश हो जाते हो। मेरी खुशी तो बस तुमसे है। कोई धुन सुनाओ ना। नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्या दामला को सिखाओगी परी? ताकि बच्चों का दिल उठ जाए म्यूजिक से। मैं नहीं सिखाऊंगी किसी को। अगर वो तुम्हें अच्छी तरह जानती तो बहुत पसंद करती, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर ये खासियत है, तुम बच्चों से अच्छी तरह घुल मिल जाती हो। हाँ, जान और अरमान के साथ तो ठीक है, लेकिन दामला का तो तुम्हें पता है। हाँ, अगर मेरे खुद के बच्चे होते तो वो एक अलग बात थी। परी, मेरी बात गौर से सुनो।
तुम्हें मां बनने की इंस्पिरेशन अपनी मां से नहीं लेनी है। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब हम दोनों फैमिली प्लान करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए, मैं एक दिमागी मरीज हूँ और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसकी माँ पागल हो। पहली बात, तुम ठीक हो जाओगी। दूसरी बात, इस मर्ज में मुब्तला तुम्हारी जैसी बहुत सी औरतें माएं बन चुकी हैं। और तीसरी बात, तुम ये भी कह सकते थे कि तुम पागल नहीं हो। ऐसा ही है, बस कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पागल बना देती हैं, और आज हमने उनमें से एक बड़ी चीज से जान छुड़ा ली है। देखो आमिर, वो जर्मनी क्या दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएं, वो मेरे दिमाग में बस गई हैं। वो हमेशा मुझसे बात करती रहेंगी, जब वो यहाँ नहीं थी तब भी, और अब भी, और आगे भी। मैं उनसे जान नहीं छुड़ा सकती। तुम मेरे नजदीक सबसे मजबूत इंसान हो परी। तुम अपनी मां से हार नहीं सकती कभी भी, और ना कोई बीमारी तुम्हें मां बनने से रोक सकती है। समझने की कोशिश करो मैं इस काबिल हूं या नहीं, मगर मैं ये नहीं कर सकती। इतनी हैवी दवाइयां खाती हूं मैं, वो मेरे पेट में होगा और जिसका असर उस पर भी होगा। मेरा पागलपन देखेगा वो। मैं नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ देखे, इसलिए बात को यही खत्म कर दो। ठीक है, फिर तुम्हारी नजर में कौन मां बनने के लायक है? आहू, तुम्हारी मां, मेरी मां? कौन करता है ये फैसला? तुम्हारे ख्याल में इन औरतों को मां बनने का हक है? मैं नहीं जानती किसे है और किसे नहीं, मगर मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारी साबका बीवी पर हमला किया, और कल ही अपनी माँ पर। तो क्या तुम अब भी चाहोगे कि ऐसी औरत से तुम्हारा बच्चा हो? अगर तुम भी इन सब औरतों जैसी होती तो मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी बेटी को तुम्हारे साथ कभी नहीं रखना चाहता, लेकिन तुम तो जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ उसके लिए खौफजदा हो। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे तुम्हें बस उन चीजों से बचाना है जो तुम्हें इस हाल में पहुंचाती हैं, और इसकी जिम्मेदारी मैंने खुद पर ले रखी है। मुझे इस हाल तक पहुंचाने में तुम भी शामिल हो। समझ नहीं आता इतना गुस्सा क्यों करती हूँ, और फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे ख्याल में ये थेरेपी से हल हो सकता है। मैंने सोचा है मैं अपना पेट बढ़ा लेता हूँ और गंजा भी हो जाता हूँ। तो अपनी शेप भी बढ़ा लो फिर। तुम्हारी खुशी के लिए कर लूंगा। लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता आमिर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अलावा किसी को भी इस तरह देखो, और जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ तो मैं गुस्से से पागल हो जाती हूँ। तुम्हारे होते किसी और को देख सकता हूँ? कुछ कह नहीं सकते। एक बात बताऊं, हमारा एक अधूरा काम रह गया था। और वो भला क्या? बताता हूँ तुम्हें, साथ चलो। अभी? क्या प्यार इस का भी वक्त? कोई वक्त होता है क्या? आमिर क्या हो गया है तुम्हें? छोड़ो मुझे। अरे चलो, मैं कह रही हूँ जिद ना छोड़ो करो। मुझे। तुम बहुत हार्ड टू गेट तुम बन रही सच हो में मेरे पागल लिए। हो गए हो। अभी पता चला क्या पागल हो गया। देहान से गिर नहीं जाना। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? तुम्हारा भाई अपना पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। ख्याल रखिएगा पेट के चक्कर में कहीं कमर में दर्द ना हो जाए, क्योंकि अब जवान नहीं रहे आप। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मत कहो। आमिर तो अभी भी फिट है। अल्लाह या उसको सब्र दे। सबसे ज्यादा सब्र अल्लाह हमें दे। ठीक है, चलो बस उतरो। तुमने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। कहाँ? कॉफी पीने जा रही हूँ। अब अपना वेट खुद कम करो। कसम से भाई, हिम्मत है आपकी, कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं ऐसे? मैंने सोचा है कि शाम में रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना वहीं खाएंगे हम सब, याउस भी। क्या सच में भाई? हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? आखिर वो तुम्हारा दोस्त है। कौन, यावुस? हाँ याउस। जी दोस्त ही है वैसे वो मेरा।
तुमने मुझसे पहले कभी कुछ नहीं छुपाया और मैं चाहता भी नहीं कि कुछ छुपाओ। यावुस मेरा एक अच्छा दोस्त है, या यूं कह ले कि मुझे नहीं पता कि मोहब्बत कैसे होती है, कि एक रिश्ता कैसे चलाया जाता है। सीरियसली भाई, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। और अगर रिश्तों की मिसालों को घर में देखूं तो यहां की मिसालों को भूल जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो वैसे जियो। शाम को मिलता है, ठीक है? ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ मैं तुमसे, रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, ऐसा ना हो कहीं सरप्राइज मिल जाए। समझी नहीं मैं। ठीक है, बुलंद कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन रह तो यहीं रहे हैं ना। जी मुझे मालूम है, मगर उनकी देखभाल के लिए नसरीन आपा मौजूद हैं घर में। ओके, लेकिन फिर भी ध्यान रखना तुम। जी जरूर। और हाँ, ऐसा करो कि एक कप कॉफी आमिर के लिए भी बना दो। अभी लाती हूँ। ऐसा मत करो, क्यों से ऐसी बातें कर रही हो? बस मेरा दिल कह रहा था। मैं अरमान के चचा के पास जा रहा हूँ, साथ चलोगी तुम? ठीक है, लेकिन तुम उसे ज्यादा कुछ मत कहना। क्या जानती नहीं हो मुझे? देखो, मैं ये सब बातें इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें। देखो, तुम ये बात इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम इस वक्त से गुजर चुके हो, इसीलिए तुम्हारी सोच मुख्तलिफ है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अमीर होते हैं मगर अंदर से खाली होते हैं, और कुछ लोग इस बात के बिल्कुल बरक्स होते हैं। बज़ाहिर कुछ लोग होते तो गरीब हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत पुरसुकून होती है। इसलिए फैसला सोच समझ कर करना। और कुछ नहीं, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। ठीक है, उसे कुछ कहूंगा भी नहीं और खाली हाथ भी नहीं जाऊंगा। बाबा कहाँ हैं? उन्हें कुछ रकम दे दी मैंने, अब वो नहीं आएंगे। अफसोस, आयशा साहिबा के साथ गलत किया। कुछ नहीं होता, आदत हो गई उन्हें। क्या हो गया है तुम्हें बुलंद? फोन तो उठाओ। कहाँ चले गए हो तुम? उठाओ बुलंद, उठाओ। पता नहीं कहाँ चले गए तुम बुलंद। पागल हो जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। जल्दी वापस आ जाओ। क्या हुआ आमिर? मैंने बाबा को कुछ रकम दी है, उन्हें कर्जा अदा करना था। मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। तो फिर तुमने क्यों दिए उन्हें? पीछा छुड़ाने के लिए। इसलिए आप उनका इंतजार मत करना, क्योंकि नहीं लगता कि वो अब इतनी जल्दी आएंगे। जुए की आदत को नहीं छोड़ सकते। यानी तुमने जानबूझ के दिए ताकि वो मजीद कर्ज के अंदर फंस जाए और फिर मुसीबतों से निकल ही ना सके। शायद वो इस बार ऐसा ना करें। हो सकता है आपके लिए घर ढूंढे। आखिर वो आपके शौहर है, और आपसे बेहतर उन्हें कौन जान सकता है। आखिरी नफरत कब खत्म होगी तुम्हारे दिल से आमिर? दिल में इतना कीना रख के आखिर कैसे जीते हो तुम? कीना नहीं, दूरी है।